और स्वयं जो विधायक थे उस समय उन्होंने माना था कि नगर परिषद में बहुत भ्रष्टाचार है, दलाल हैं, आज तक दलालों के नाम तक नहीं बनाए गए। वो अपने किए हुए भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए बीजेपी के कैडर के उम्मीदवारों को छोड़ के अपनी जेबी उम्मीदवार इसीलिए लाए हैं कि उनके भ्रष्टाचार को पर्दा डाला जा सके। खोखले साबित हो रही हैं, वो किसी भी दावे पर अपने खरे नहीं उतरे हैं। राज कार्यकर्ताओं को तो मनाया जा सकता है, परंतु जो किसी लालच के पक्ष में उधर जा रहे हैं उनको कैसे बनाए। धनेश्वर का चुनाव होने जा रहा है लगभग 2.25 साल बाद, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस की पुरानी वर्कर सुनीता नेहरा जी को उम्मीदवार बनाया है। आज उसका नामांकन पत्र भरेंगे। 9.25 साल में जो नगर परिषद में लूट हुई, जो प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे लूटा गया, फैमिली आईडी के नाम पे लूटा गया, एनडीसी के नाम पे लूटा गया, और जिन लोगों ने लूटा है आज वही लोग फिर जब एससी का चेयरपर्सन का रिजर्व हुआ महिला के लिए, तो उन्होंने किसी बीजेपी की कार्यकर्ता की बजाय अपनी जेपी को उम्मीदवार बनाया ताकि उनके भ्रष्टाचारों पे पर्दा डाला जा सके। परंतु थानेसर के जागरूक मतदाता निश्चित रूप से इस बात के पक्ष में रहेंगे कि जिन लोगों ने लूटा उनको सबक सिखाकर कुरुक्षेत्र के अंदर कांग्रेस का चेयरमैन। दलाल वाला मुद्दा भी हावी रहेगा, 5 दलाल के नाम आज तक। मैं कह रहा अभी जो भ्रष्टाचार का, और स्वयं जो विधायक थे उस समय उन्होंने माना था कि नगर परिषद में बहुत भ्रष्टाचार है, दलाल हैं, आज तक दलालों के नाम तक नहीं बनाए गए। वो अपने किए हुए भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए बीजेपी के कैडर के उम्मीदवारों को छोड़ के अपनी जेबी उम्मीदवार इसीलिए लाए हैं कि उनके भ्रष्टाचार को पर्दा डाला जा सके। कुछ कार्यकर्ता नाराज हो गए हैं, उनको मनाएंगे सब। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती है, नाराज होते हैं, परंतु नाराज कार्यकर्ताओं को तो मनाया जा सकता है, परंतु जो किसी लालच के पक्ष में उधर जा रहे हैं उनको कैसे बनाए। कांग्रेस सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ रही है इस बार, तो बीजेपी सिंबल पे लड़ रही है। नहीं, कांग्रेस पार्टी चेयरमैन का चुनाव सिंबल पे लड़ रही है, और वार्डों के अंदर क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वार्डों का आपसी भाईचारा होता है, एक वार्ड में एक मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर फैसला ले लेते हैं, किसी सेक्टर के लोग इकट्ठे होकर फैसला ले लेते हैं, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम अपने साथी जो कांग्रेस के वर्कर हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, या किसी वार्ड में कोई ऐसा पंचायती उम्मीदवार आ रहा है तो उसका जो अच्छा समाज सेवी है उसका समर्थन करें। मुख्यमंत्री पहुंचे थे आज नॉमिनेशन पे। ठीक है, पार्टी के उम्मीदवार नॉमिनेशन भरते हैं तो मुख्यमंत्री भी आएंगे। हमारे उम्मीदवार का नॉमिनेशन हम भी आपके यहाँ बैठे हैं। आज जैसे मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है नगर परिषद की चेयरमैन का, तो मैं आज यहाँ पर अपना नामांकन दाखिल करने के लिए आई हूँ। और सबसे पहले तो मैं आप सभी के माध्यम से हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदयबान जी, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कुमारी शैलजा जी, क्या कहते हैं हमारे जो रणदीप सुरजेवाला जी हैं, और जो भी कमेटी के सदस्य हैं, अनिल धनतोड़ी जी, संजय छोकर जी, और क्या कहते हैं जयपाल पंचाल जी, आपके माध्यम से जी जो मेरे ऊपर कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाकर जो आप क्या कहते हैं मेरे ऊपर विश्वास जिताया है, तो मैं उस विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूँगी। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्योंकि बीजेपी विकास के दमखम पर वोट मांगेगी, उनके कैंडिडेट विकास के नाम पर दमखम पर जनता के बीच में, आप किन मुद्दों को लेकर? मैं भी जैसे यहाँ वार्ड नंबर 25 में रहती हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि जो कि बीजेपी के जो दावे हैं, जो यहाँ पर 25 साल से उनका लगातार कब्जा बना हुआ था, तो मैं देख रही हूँ कि किस तरह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे प्रॉपर्टी के नाम की हो, चाहे वो सफाई के नाम की हो, चाहे पानी के व्यवस्था के नाम की हो। मैं यहाँ पर रह रही हूँ, वार्ड 25 में रह रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि किस तरह से उनके दावे खोखले साबित हो रहे हैं, वो किसी भी दावे पर अपने खरे नहीं उतरे हैं।